हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमें पता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बेटा फर्ज कर लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, तो उस बॉडी और ज़मीन के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी ना बेटा वो इस फॉर्मूले से गिवन है। वो अट्रैक्शन की फोर्स वो इक्वल होगी, ये हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये हो गया उस बॉडी का मास, और ये हो गया ज़मीन के सेंटर और उस बॉडी के सेंटर के दरमियान का फासला। बेटा अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि फर्स्ट का वो ये हो गई ज़मीन, ये उसका सेंटर हो गया, और ये वो ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है। ये फासला ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का फासला ये कैपिटल आर कहलाता है। ये वो बॉडी का सेंटर हो गया, और ये थोड़ा सा फासला जो है ना इन दोनों को मिला के तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप उसको जो है फर्स्ट कर लो कि आर प्राइम बोलते हो, तो फिर आपके पास इन दोनों को जब आप सम करोगे तो वो बनता है आर इक्वल्स टू आर प्लस आर प्राइम। अब इसको एच का नाम भी दे सकते हो, लेकिन आर प्राइम ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इस इक्वेशन के अंदर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आर स्क्वायर रेडियस में डिस्टेंस ही हो गया। ये ज़मीन के सेंटर से लेकर उस बॉडी के सेंटर तक का फासला है, और उसका हमने क्या लेना होता है, स्केल लेना होता है। बेटा याद रखें किसी भी बॉडी का वेट वो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से है। हमें पता है ना, आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mg, और ये ग्रेविटी है जिससे ज़मीन चीज़ों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये जीरो हो जाए जैसा कि स्पेस में हो जाता है, तो इसका मतलब है उस बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। वेट जीरो हो जाएगा, मास कभी भी जीरो नहीं होता होता। तो याद रखें बेटा कि किसी भी बॉडी का वेट वह ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से। जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ज़मीन उसको क्या कर रही होती है, अपनी तरफ खींचने की, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है, जबकि हमने उसको फोर्स देकर इनिशियल वेलोसिटी देकर किधर को फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका। तो जब कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है ना, जब कोई बॉडी इस तरह से ऊपर की तरफ हम लोग थ्रो करते हैं, तो जब वो बॉडी ऊपर जा रही होती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन उसको नीचे को अटैक कर रही है। वी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। और ज़ाहिर है वेलोसिटी डिक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब वो वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है तो ज़ाहिर है बॉडी मजीद ऊपर तो नहीं जा सकती, तो ज़मीन उसको खींच के क्या कर लेती है, नीचे को ले आती है। बेटा ऊपर जाते हुए वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही थी तो नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। बेटा ये जो अट्रैक्शन है ज़मीन की, ये ज़मीन के चारों तरफ है। जैसे इस डायग्राम में देखा जा रहा है, अगर आप इधर को मूव करेंगे तब भी ज़मीन आपको इधर खींच लेगी, इधर को मूव करेंगे, इस तरफ को मूव करेंगे तब भी, नीचे को मूव करेंगे तब भी, अगर ऊपर को मूव करेंगे तब भी। जो यहाँ पे लोग होंगे उनके लिए उनका आसमान नीचे की तरफ होगा, जबकि जो लोग यहाँ पे होंगे उनके लिए ऊपर की तरफ होगा। तो बहरहाल आप ये याद रखें कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी मदद से ज़मीन क्या करती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ये ज़मीन के चारों तरफ है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन के साथ अटैच हों, टच कर रहे हो तो ज़मीन आपको अटैक करेगी। नहीं, आप ज़मीन के साथ टच कर रहे हैं, आप ज़मीन के साथ टच नहीं कर रहे, ये ज़मीन आपको अटैक करेगी ही करेगी, और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और किस तरफ को अटैक करेगी? अपनी तरफ। कहाँ से? हर तरफ से। आप किसी भी तरफ से ज़मीन पर मूव कर रहे हो, किसी भी ज़मीन की किसी भी साइड से, आपको पता है ज़मीन जो है वो इलेप्टिकल है, यानी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि वो स्फीयर है। तो स्फीयर की तो ज़्यादा हर तरफ हो सकती है, जैसे मैंने ये डायग्राम में स्फीयर नहीं, तो आप किसी भी तरफ से जब आप करें मूव कर रहे होंगे तो ज़मीन आपको अपनी तरफ क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ज़मीन के साथ आपका टच करना इस काम के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़मीन आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन आपको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो इसको बेटा बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ज़मीन किसी भी बॉडी को जितनी ताकत से अपनी तरफ खींचती है उसको क्या बोलते हैं, ज़मीन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और बेटा ज़मीन के करीब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये है 10 न्यूटन पर केजी। जैसे ज़मीन की ग्रेविटी है उसी के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो 10 न्यूटन पर केजी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी
वो 1 किलोग्राम की हो और वो जमीन के सरफेस के करीब हो बिल्कुल, तो जमीन उसको कितनी न्यूटन से खींच रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी 10 न्यूटन से। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन पर केजी जमीन के करीब। बेटा ये आपका जो टॉपिक था ये था ग्रेविटेशनल फील्ड। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।